वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो इस वक्त 4 ममालिक हैं उनका इत्तेहाद ज़रूरी है। यूएई क्या करता है या कोई और क्या करता है, या इस्लामिक नेटो की बात होती है नहीं होती, लेकिन सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान जो हैं वो किसी उसके जिसे कह लें डिफेंस पैक्ट कह लें या इस तरह की अपनी सिक्योरिटी के नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं जिससे एक दूसरे की सिक्योरिटी को सपोर्ट दी जा सकती है। ये डॉक्टर हसन साहब ये बताइए कि तुर्किया ने तो ये बात कही थी कि इस्लामी नेटो का काम किया जाना चाहिए। एक क्या वजह है कि हम जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो समहाउ हमारा इत्तेहाद मुमकिन नहीं होता, और जो शाजिया साहिबा ने अभी जो प्रपोज किया है कि चलें सारे इकट्ठे नहीं हो सकते, कि कोई यूएई के हो सकता है अपने इंटरेस्ट हों और बाकी भी दीगर मामलात हैं, ओआईसी हमारी जिस तरह की है वो आपके सामने ही है। तो ये 4 ममालिक अगर खड़े इकट्ठे हो जाते हैं इस सिचुएशन के अंदर, तो क्या ये अपना डिफेंस किसी सुपर पावर के अगेंस्ट या अदरवाइज कंट्रोल कर सकते हैं? प्रोफेसर उस्कान जो है, मोहम्मद उस्कान जो है टर्किश, और जो कि सारी दुनिया के मीडिया पे जाते हैं और तुर्की का पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। मुझे तो वो ये बता रहे थे कि अगर पाकिस्तान तुर्की की जब बात हो रही थी कि वो सऊदी पैक्ट ज्वाइन करेगा तो उसमें जब ईरान का नाम लिया उनका इट विल बिकम टू क्राउडेड, यानी चौथा मुल्क आने से बहुत क्राउडेड हो जाएगा। तो आप कौन से नेटो की बात कर रहे हैं? उनके जहन में ऐसा कुछ नहीं है। ये रात को बच्चों को लिटा के स्टोरी सुनाने के लिए तो बातें अच्छी हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। कल्चरल रियलिटीज डिफरेंट हैं। वो नेटो के भी मेंबर हैं, आपके साथ भी डिफेंस पैक्ट कर लें, कैसे चलेगा सर? ये मतलब उसकी फंक्शनैलिटी बताएं ना। सऊदी अरब जीसीसी का भी मेंबर है, हाँ जी, आपके साथ भी पैक्ट है। जब वो फंक्शनल होगा तो हाउ विल ऑल दिस वर्क? ये बात है सोचने की। देखें, ये बैक एंड पे अंडरस्टैंडिंग्स ठीक है, इन्हें कागज पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा मैस क्रिएट होगा कि जो ताल्लुकात अच्छे हैं वो भी खराब होंगे। जो इस वक्त आपको स्ट्रेन पाकिस्तान और सऊदीया में नजर आ रहा है ना जी, ये आप पाकिस्तान का सारी दुनिया के मुस्लिम ममालिक के साथ वो स्ट्रेन नजर आएगा जिसका उस कागज पे दस्तखत होंगे। इसलिए कि ये विशेष जो हैं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। कल्चरल रियलिटीज डिफरेंट हैं, जियोग्राफिकल रियलिटीज डिफरेंट हैं। कल को हमारा इंडिया के साथ दोबारा एक राउंड होता है, कोई भी नहीं आएगा, पहले भी कोई नहीं आया था। तुर्की ने सामान भिजवा दिया, बाकियों ने तसल्ली दी कि रेस्ट्रेंट से काम लें, ये पैगाम आया था जी। तो आप भी उनको ऐसे ही जवाब दे दें, रेस्ट्रेंट से काम लें। भाई ताल्लुकात तो ऐसे ही होते हैं। अगर कोई मुझे तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दे रहा है मेरे मुश्किल वक्त में, तो उसके मुश्किल वक्त में मैं उसको वही मशवरा लौटा दूंगा, उसी तश्तरी में रख के, बल्कि चांदी की प्लेट में रख के दूंगा, ताकि अच्छा भी लगे देखने। ठीक है, यानी आपका कहना जरा खुदारा, मैं ये इस किस्म की बातों में ना जरा मैं ज्यादा जज्बाती नहीं होता। सिंपल बात है कि ज्योग्राफिकल प्रायोरिटीज, हिस्टोरिकल राइवलरीज सबकी डिफरेंट है। कोई किसी के साथ नहीं इस तरह जुड़ सकता, ऐसे मामलात नहीं होते। हाँ, आपके लेन देन के मामलात बैक एंड पे कैसे, वो बैक एंड पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग्स बनाएं। उनको जरूरत पड़ती है आप उनकी खुल के मदद करें, आपको जरूरत पड़ती है वो आपकी जितनी आपने मदद की थी चले उससे दो आउंस ज्यादा कर दें, आप उनकी बढ़ के कर दें। देखना ये होगा रेसिप्रोकेट कैसे हो रहा है। जब कागज पे लिखी जाएगी बात हमेशा झगड़ा होगा। जब मायदा ये बनेगा, आप मुझे आप नेटो के साथ क्या हुआ, नेटो की एग्जांपल आप मुझे दे रहे हैं। नेटो खुद खत्म हो रहा है। वो तो एक अमेरिकी सदर का मामला है ना, बाकी यूरोप तो नहीं। आई एग्री विद इट, बट नेटो के लिए इस वक्त तो वो इट इज डाइंग बिकॉज ऑफ वन सिंगल पावर यूएस की वजह से, वरना अदरवाइज तो यूरोप में तो उसका प्रॉब्लम नहीं है ना। उसी सिंगल पावर के ऊपर तो नेटो बना हुआ था। नेटो की अपनी क्या हैसियत थी? अमेरिका को निकाल दे तो नेटो को कौन पूछता है? ठीक, तो आपका कहने का मकसद ये है कि अमजद साहब ये जो बात डॉक्टर हसन का, नो सॉरी, नॉट अ प्रैक्टिकल आइडिया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, डॉक्टर हसन साहब। मैं ये बात करना आगे बढ़ा रहा हूं। अमजद साहब, ये जो बात डॉक्टर हसन कर रहे हैं
कि ये जो इत्तेहाद है, ये जो 4 मुल्की है या नेटो है या इस्लामिक नेटो है, ये सारा कुछ जो है ना, ये प्रैक्टिकलिटी, हालांकि नेटो बहुत अरसा चलता रहा है लेकिन शायद अमेरिका के सर पर चलता रहा है, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं। अब ये जो अपने ओन के ऊपर सर्वाइवल वाला मामला है, ईरान जंग तो एक्चुअली अकेले ही लड़ रहा है। ये सारी जो भी इस वक्त एफर्ट्स पुट की जा रही हैं ईरान की तरफ से, पाकिस्तान ने भी इंडिया के खिलाफ जंग अकेले ही लड़ी थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब की जो आइडिया है कि जी के नेटो की तर्ज पे यहाँ पे शायद इत्तेहाद नहीं हो सकता और ये इसको पेपर पे नहीं आना चाहिए, ये उनका ख्याल हो सकता है और ये ठीक हो सकता है। मैं उसकी बात उनकी राय है, लेकिन आप ये देखिए जो वो बात करते हैं कि जोग्राफियाई, जब वो बात करते हैं कल्चरल, जब वो बात, फिर तो इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा दोस्ती होनी चाहिए ना। फिर वो अमेरिका और जापान की तो नहीं आपस में होनी चाहिए, फिलिपाइन के ऊपर तो नहीं उनका साथ होना चाहिए ना कोई मुआहदा। अगर ये चीज़ें दुरुस्त मान ली जाएं कि जी कि जनाब वो गल्फ वहाँ पे है, पाकिस्तान यहाँ पे है, हम कैसे आपस में, या तुर्की दूसरी साइड पे है, वो कैसे मिलकर एक जगह पे बैठ सकते हैं। और वो जब आएंगे तो ये आइडियाज़ तो होते हैं, ये आते हैं और फिर बैठकर उनके रास्ता निकाला जाता है ना। यही बात, यही काम होता है लीडरशिप का कि वो कैसे रास्ता निकालते हैं, कैसे। इस वक्त जो सूरत हाल, आप नेटो की बात कर रहे हैं या अमेरिकन की बात कर रहे हैं, देखें यहाँ पे मैंने जब पहले बात की थी, मैंने कहा था एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं। जी। वो यही बात है कि जी इस वक्त अगर वो अमेरिकन $3 ट्रिलियन का जब वो आए तो यहाँ से लेके गए हैं वो, हाँ जी, ये पहले विजिट के ऊपर $3 ट्रिलियन के वो एग्रीमेंट्स और वादे लेकर गए हैं यहाँ से। अब ना तो वो कतर की हिफाजत कर सका पहले नंबर पे, उसके बाद ना वो सऊदीया की कर सका, ना वो यूएई की कर सका, ना किसी और की कर सका। अब मैं अगर फर्ज करें गल्फ में बैठा हूँ, उन मुल्कों के अंदर बैठा हूँ, तो मैं सोचूंगा मैं किस चीज़ के पैसे दे रहा हूँ इनको। और जो बात आप कर रहे हैं कि कैसे निकलेंगे, वो यही रास्ता कि जब आप इस वजह से नहीं आ सकते कि क्योंकि वहां पे तो उन सारे मुल्कों में अमेरिका ऑलरेडी बैठा हुआ है, निकल जाएंगे। मैं यही जाना एक ऑप्शन, एक सेकंड में सवाल यहां ले लीजिए, निकल जाएंगे लेकिन फिर किसकी अम्ब्रेला में आएंगे, मैं यही बात आपसे कर लगूं। देखिए, वो यहां से अगर अमेरिका, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, ये ईरान जंग ने एक और रास्ता खोल दिया है। वो रास्ता ये खोला है कि उन मुल्कों को, जो अरब मुल्क है, उनको सोचने का एक मौका दिया है कि आप किसकी अच्छा, पहली बात तो यह कि अम्ब्रेला के हवाले से आप देखिए, ये जो ईरान जंग लड़ रहा है, नो डाउट कि उसने अपने वसाइल से, अपने सारे कोशिश करके ये सारी स्ट्रेंथ हासिल की, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं रशिया है, अभी रशिया की भी है, जी चाइना की भी है, सारा कुछ है, वो सब कुछ है। आज फर्क करें, वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा बैठे हुए हैं इसहाक डार वहाँ पे चीन में, तो वहाँ पे 5 जो बातें, 5 नुकाते जो फार्मूला है वो क्या था? वो ये था कि भाई अमन मुज़ाकरात होने चाहिए, ये धमकियाँ शमकियाँ, ये ताकत का इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उसमें यह भी था कि जी कि आप जो असासे हैं, जो एटॉमिक जो तनसीबात हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और फिर एक चीज़ उसमें कि सिविल न्यूक्लियर जो भी है उसमें यह भी है कि जी कि हुर्मुज़ को खोल दें। और फिर एक जो आखिरी बात है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऊपर आप अमल दरामद करें। ये 5 पाकिस्तान के साथ चाइना का ये आज ये इत्तफाक हुआ है कि ये उनका जो था कि ये 5 नुकाती फार्मूला है, इसको आप वजाहत से आप देखिए तो इसमें क्या चीज़ें हैं, सारी वही हैं कि एक दूसरे का एहतराम करें। अब जो बात आप करें कि कैसे होगा ये कि जैसे सऊदी अरब है, उनके पास पैसा है, सरमाया, पाकिस्तान के पास स्ट्रेंथ है, ताकत है, हम मिल के क्यों नहीं कर सकते? आप कोई एक दूसरे के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कि अगर अमेरिका के साथ सऊदी अरब कर सकता है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर सकता? अगर तुर्की है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, उसके पास पैसा भी है, और वो भी कहता है कि जी हम करते हैं। या बाकी जो मिस्र है और बाकी जितने भी, अभी हम यूएई की बात कर रहे हैं, यूएई के ने तस्लीम किया हुआ है इसराइल को, वहाँ पे वो इसराइली बैठे हुए हैं, ऑलरेडी बैठे हुए हैं। इस वक्त भी वहाँ के होटल जो सारे वो उन्हीं से भरे हुए हैं। अब वो कैसे वो कह सकता कि जी मैं यहाँ से जा रहा हूँ? वो उसको लिए खतरा ना। वो आपको याद होगा ट्रंप ने धमकी दी थी कि 2 घंटे में हुकूमतें खत्म कर सकते हैं हम यहाँ पे जितने भी वो बैठे हुए हैं, याद है? तो ये वो धमकी यही देते हैं ना, यही है, तो ये करते हैं। तो मामला ये है कि ये अगर उनको किसी को ये मौका मिलता है यहाँ से, जो इस वक्त की सूरत हाल, आज की सूरत हाल है कि ट्रंप ये कह रहा है कि जी कि भाई जाओ अपने लिए तेल आप खुद लेके आओ, यूरोप को यही कह रहा है ना, और वो कह रहा है कि जी मुझे पैसे दो मैं यहाँ से निकलूँ। तो क्या करेगा निकल के? फिर ये कहाँ जाएंगे? सारे लोग आपस में बैठेंगे ना, मिल के बैठ के कोई फार्मूला तलाश कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होने जा रहा है या आज ही हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर 6 महीने, साल, 2 साल, लेकिन सोचे तो सही ना, रास्ता निकाल लें इसके। एक रास्ता तो खुल रहा है ना, लोग डिस्कशन यही कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि जी कल हो जाना ये। लेकिन ये जिस तरह से ये एक अम्ब्रेला के नीचे गए थे, ये तो सारी दुनिया मानती है ना कि इस वक्त दुनिया यूनिपोलर नहीं है, मल्टीपोलर है। इस वक्त हमारे पास 3 ताकतें मौजूद हैं
लेकिन सुपर पावर तो एक ही, अभी तो सुपर पावर डिक्लेयर्ड, तो सुपर पावर तो डिक्लेयर्ड है वो सुपर पावर, तो जान छुड़ाना चाह रही है ना इस वक्त, वो निकलना चाह रही है कि मेरी जान छोड़े, मैं यहां से जाऊं। आप आपने खोल दे और यहाँ पे ये जो अब थोड़ा डिबेट है मल्टीपोलर की और यूनिपोलर की, और ये जो इस वक्त नए मॉडल की हम बात कर रहे हैं कि वो चेंज भी न्यू जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने जा रहा है, चीन अभी तैयार नहीं है अपने आप को डिक्लेयर करने के लिए, रूस की जो सिचुएशन है आपके सामने है, आपको लगता है कि ये जो यूएस बतौर सुपर पावर, क्योंकि पेट्रो डॉलर के ऊपर वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो चाहे उसके लिए उसको किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे वेनेजुएला का प्रेसिडेंट ही क्यों ना उठा के लाना पड़े, चाहे ईरान पर हमला क्यों ना करना पड़े, मतलब यू जस्ट नेम इट, और जो करना हो वो कर लेता है। और मैंने इसीलिए ये बात कही थी कि मुझे नहीं पता वो कौन सी दुनिया है जिसके अंदर असूल होते हैं। असूल शायद वही होता है जो माइट इज राइट जो है ना, इससे बड़ा दुनिया में आज तक कोई असूल मुझे नजर नहीं आया, वरना यूएन के बारे में आज लोग उसको लीग ऑफ नेशन से जो है ना वो ताबीर ना कर रहे होते कि आपकी हालत तकरीबन लीग ऑफ नेशन वाली है। तो असूल तो मुझे नहीं पता कहाँ है। ये जो अब सिचुएशन आपके सामने आगे बढ़ती नजर आ रही है, इसके अंदर क्या मल्टीपोलर होगी दुनिया? आपको लगता है कि यूएस इस चीज की इजाजत देगा, यूएस डॉलर की हेजेमनी या डॉलर का कंट्रोल जो है वो उसके ऊपर तस्लीम करेगा कि कोई और करेंसी या कोई और ताकत भी सामने आए? इसके लिए हमें हिस्ट्री समझा सकती है। हिस्ट्री ही हमारे पास है कि जब एम्पायर्स जाने लगती हैं तो क्या वो आसानी से जाती हैं, वो अपनी हेजेमनी जो है वो आसानी से छोड़ देती हैं? नहीं, आसानी से नहीं छोड़ती हैं। तो उसके लिए फिर वो क्या करती हैं, फिर वो हर तरह का हरबा आजमाती हैं। हमने देखा कि जब ब्रिटिश एम्पायर को ये समझ आई कि वो आउटरीच आउटस्ट्रेच कर गए हैं, तो फिर उसके बाद वो जहां जहां मौजूद थे वहां फुट्टे से रखकर लाइनें लगाई और बेड़ा गर्क किया, उन इलाकों का नेशन स्टेट्स बनाई। आधे रिश्तेदार जो हैं वो लकीर के इस साइड पे हैं, आधे इस साइड पे हैं। ना देखा कि ग्लोबल साउथ जो है वो उसका एथनिसिटी, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, कल्चरल हर चीज जो है वो डिफरेंट तरीके से ऑपरेट होती है। अब आपका सवाल ये है कि क्या पेट्रो डॉलर को ये आसानी से जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। यही ब्रिक्स के अगेंस्ट ही वॉर है, जिसमें से इंडिया जो है उन्होंने बीच में से खींच लिया है, बाकी एक पे वो हमला कर रहे हैं, रशिया के अगेंस्ट वो प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, चाइना पे वो वॉर की प्लान कर रहे हैं। तो अभी वो ग्रामीची का वही वाकया है कि जो उसने कहा था जब नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला था, उसने कहा कि जी हमारा जो पुराना जो निजाम है वो तो पता नहीं कहाँ है, जंगल का कानून है, और जो आने वाला निजाम है वो हमें होराइजन पे कहीं नजर नहीं आ रहा, और हमारा जो हाथ है वो दरिंदों के हाथ में है। तो फिलहाल हमारे पास यही है, और इस सिस्टमेटिकली जो इंटरनेशनल लॉ बनाया गया था उसको बर्बाद किया गया। अब देखें कहाँ पे है, कहाँ पे जिनेवा कन्वेंशन की बात हो रही है, कहाँ पे जंगें जो हैं वो जंग के असूल के हिसाब से लड़ी जा रही हैं, लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट के ऊपर अटैक हो रहे हैं। ओपन सीज जो हैं उनका कानून कहाँ माना जा रहा है, एयर स्पेस जो है उसका मुल्कों की सॉवरेनिटी को कहाँ से माना जा रहा है, मडूरो को उठा लेना जो है वो किस लीगल जस्टिफिकेशन के अंडर आता है। तो ये लॉलेसनेस भी एम्पायर्स के गिरने की सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब वो गिरने के करीब होती हैं तो वो फिर लॉलेसनेस सबसे पहले वो एक्सरसाइज करती हैं, और फिर जो अमर्जिंग पावर्स होती हैं वो एक नया कानून और सिस्टम लेके आने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अभी होराइजन पे मौजूद नहीं है, जिसका हम बहुत बेचैनी से इंतजार भी करते हैं। कभी डेस्परेट भी हो जाते हैं, चाइना ये क्यों नहीं करता, चाइना वो क्यों नहीं करता। चाइना ने अब तक अपनी जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन से बाहर निकलने तक आज तक जो हासिल किया है वो हमारे मशवरे से नहीं किया, तो इसका मतलब है वो बहुत सेट, उनका बहुत सही कोर्स पे चल रहे हैं और वो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। अब जहां तक डॉक्टर साहब की बात थी कि जी इस्लामिक नेटो बन सकता है या नहीं, एक तो ये कि ये लफ्ज बड़ा क्रिंजी है इस्लामिक नेटो, मतलब हम कोई अपनी टर्मिनोलॉजी भी नहीं ला सकते हैं, वो नेटो भी हमें वेस्ट से ही लफ्ज लेना है, ना हमारी फिलॉसफी कोई अपनी है, ना इज्म कोई अपना है, और ना ही हमसे कोई टर्मिनोलॉजी बन सकती है। बात ये नहीं है कि हम कागजों पे या सफ़ों पे लिख कर ये डिसाइड करेंगे तुम मेरे डॉक्टर शाजिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं चाहूंगा कि जो इस्लामिक नेटो का आइडिया दे रहे हैं वो मुझे एक ड्राफ्ट बना के दे दें कि उसमें क्या होंगी शिकें, क्या होंगी उसकी। जी मैं वही बात करने लगी थी कि बात इस्लामिक नेटो की नहीं है। हम तो इस्लाम मुस्लिम उम्मा नहीं बन सके, हम गजा का जेनोसाइड नहीं रुकवा सके, तो और हमने क्या करना है। जंग लगी हुई है, इधर की बातें जो बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि उसकी एडिंग अबेडिंग कर रहे थे, मुसलमान होके मुसलमानों का कत्लेआम करवा रहे थे। जी जी, ये जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ नौशाद साहब, मैं ये कह रही हूँ कि ममालिक बैठकर सोचेंगे, ये नहीं कागजों पे लिखेंगे
लेकिन उनको कोई एक फ्रेमवर्क या एक आर्किटेक्ट तो बनाना पड़ेगा सही बात, कि अपने अगर सर्वाइवल एक के लिए। गिरती हुई बिल्कुल सही। एम्पायर है, एक गिरती हुई एम्पायर है और वो न्यूक्लियर भी हो सकती है, उसने अपने आप को बचाना है, तो अब हमने क्या करना है? क्या आपस में ही लड़ते रहना? इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्की और जो ईरान है उनकी तो इंपीरियल जो है वो एनिमोसिटी है, सल्तनतों की आपस में एनिमोसिटी, हाँ जी। और उसको ब्रिज करना मुश्किल है, ट्रस्ट को बनाना मुश्किल है। तो क्या आज ईरान जो है वो पुराने माजी को सामने रखकर तुर्की के साथ एक फंक्शनल रिलेशन नहीं बनाएगा? हम आने वाले वक्त में रिश्तेदारियां, दोस्तियां और मोहब्बतें नहीं देख रहे हैं या कल्चरल रेलेवेंस नहीं देख रहे हैं, हम फंक्शनल रिलेशन देख रहे हैं, हम ट्रांजैक्शनल रिलेशन देख रहे हैं। अगर 4 या 5 ममालिक, उनका मुसलमान होना भी मैटर नहीं करता, उनकी जुग्राफियाई हकीकत है, मुसलमान हो या ना हो, अगर उन सब का मिल बैठकर एटलीस्ट इस चीज पे एग्री कर जाना कि हम आपके अगेंस्ट खुद को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो भी खित्ते के अंदर सुकून आ जाए, इससे भी ईरान सिक्योर हो जाए ठीक। कि तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, ये नहीं कि हम चढ़ दौड़ेंगे अब तक कोई अटैक होगा, हमें नेटो की बात ही नहीं है, नेटो ने खुद क्या कर लिया, लेकिन कोई ऐसी अरेंजमेंट ये करेंगे। आप मेरी बात ये लिख के रख लें, मैं बैटिंग पर्सन नहीं हूं, मैं पेशीन गोई नहीं करती हूं, लेकिन ये मेरी बात लिख के रख लें कि ईरान के फ्यूचर का हल जो है वो या तो होगा रशिया के सिक्योरिटी अम्ब्रेला के साथ किसी किस्म की टाई अप होने से, या होगा कि ये 4-5 इंडोनेशिया भी इसमें शामिल कर लें, मलेशिया शामिल कर लें, वो ममालिक जो इंडो पैसिफिक के कंट्रीज हैं और जिनका फ्यूचर और जिनका सर्वाइवल सुकून पे, जिनकी इक्तसादी तरक्की जो है वो सुकून पे और वेस्टर्न नॉन इंटरवेंशन पे टिकी हुई है, और जो कि चाइना की अम्ब्रेला में, उसके इक्तसादी अम्ब्रेला में हिस्सा, उसके स्फेयर का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो कोई ना कोई अरेंजमेंट जरूर करेंगे और वही अरेंजमेंट ईरान को तसल्ली देगी और फिर इस मसले का हल निकलेगा। ठीक। जहां तक फतह और शिकस्त की बात है, तो फतह ईरान के पास आज ही है, उसको जरूरत नहीं है, वो फातेह है। शिकस्त जो है वो वेस्ट को हो चुकी हुई है, अब वो उसको मरोड़ के इस तरफ लेके जाएं, इस तरफ लेके जाएं। कहां वो रिजीम चेंज करने आए थे, टॉप नॉच जो है वो सारी शहीद करने के बाद, फिर जी। उन्हें यूरेनियम चाहिए था, आज वो कह रहे हैं जी हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टेट ऑफ हुर्मुज खोलना। कोई अकल वाला हो तो दो जो है वो लगा के कान के नीचे पहले तो होश ठिकाने कराए कि स्टेट ऑफ हुर्मुज तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कैसे बना, जब जंग शुरू हुई थी स्टेट ऑफ हुर्मुज तो खुली हुई थी, तो स्टेट अल्टीमेटली ऑफ वो तो हुर्मुज बाय तो प्रोडक्ट तुम्हारे है जंग जंग के की। नतीजे में बंद हुई है, आज जी। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बन गया। हाँ जी, और दाव तो पूरे नहीं। डॉक्टर हसन, ये जो बात शाजिया साहिबा ने की है, अपने सर्वाइवल के लिए तो ममालिक अटे, अब आप इसको कल्चरल उसके अंदर किसी रिलीजन पर्सपेक्टिव में या उसमें ना देखें, इस पर्सपेक्टिव में देखें कि जिन ममालिक को अपना सर्वाइवल ढूंढना है उन्हें तो इकट्ठे होना। और ख़ास तौर पर जब ये बात की जा रही है कि यूएस जो है वो बतौर सुपर पावर पता नहीं अब कितनी देर सर्वाइव करेगा। जो ट्रंप साहब ने इस वक्त सिचुएशन कर दी है, यूरोप नाराज़ है, मामलात रीजनल पावर्स जो है उनके अगेंस्ट हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो कोई उस तरह की अलाइंसेस उसके बचते नजर नहीं आ रहे, तो उस हालत के अंदर अपने सर्वाइवल की जंग तो लड़नी है ना ममालिक ने। $3 ट्रिलियन के या मेरा ख्याल है इस वक्त चाइना के डॉलर एसेट्स हैं, तो चाइना क्यों चाहेगा कि रातों रात डॉलर जो है डीकपलिंग हो जाए डॉलर से। नहीं, इतना दिस इज नॉट दैट इजी। दुनिया की मईशत डॉलर पे टिकी हुई है। वही अर्ज कर रहा हूं कि चाइना क्यों चाहेगा कि पेट्रो युआन में परसों हो जाए। वो अपने $800 बिलियन का उन्होंने गोल्ड खरीदा है। ट्रांजिशन का पीरियड होगा, एक एम्पायर जब दूसरी एम्पायर को हैंड ओवर करती है तो उसमें वक्त लगता है। 45 to 56 हैंड ओवर हुआ था ब्रिटिश एम्पायर टू अमेरिकन एम्पायर। पूरा एक 11 साल का ट्रांजिशन पीरियड है मार्शल प्लान आने के बाद, राइट। अभी 14-15 मई को प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग है जो अभी होनी थी 1 अप्रैल को जी। मुमकिन तौर पे वहां पे बैठ के कोई ऐसे फैसले होंगे, आपस में कुछ निगोशिएट करेंगे कि ये अब आप मामला संभालें, अभी चाइना संभालने को तैयार है भी कि नहीं तैयार है, ये सब कुछ देखना होगा। फिर डॉक्टर शाजिया ने हिस्टोरिकल रेफरेंस दिए, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, जब पहली वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो क्या हुआ था, एम्पायर्स डिसमेंटल हुई थी, समझ रहे हैं आप। जी जी। रशियन एम्पायर डिसमेंटल हुई, ऑटोमन डिसमेंटल हुई, ब्रिटिश एम्पायर ने एक डील की, ठीक है, उनके जो
आर्थर बेल्फोर थे, उन्होंने डील की थी, ये जो अरब लीडर्स थे उस वक्त, कि आप सऊदी अरब बना लें, आप कुवैत बना लें, आप ये बना लें, आप वो बना लें, और उसके बदले हम एक आपको ये ऑटोमन एम्पायर डिसमेंटल करने के सिले में हम आपको ये रियासतें देंगे। उस चक्कर के अंदर इसराइल बना, बेल्फोर डिक्लेरेशन से बना ना। तो अरब लीडर्स ने ही ब्रिटिश के साथ डील करके इसराइल की बुनियाद डाली थी 1917 में, और 1917 में ही वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम बना, ये जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम टाइम बना। बड़ा शॉर्ट है, मैं चाहूंगा आप 1917 में कंक्लूड ही, कर लीजिए अपनी बात को। I will be very quick, जी, जी, I will जी। be very quick, but we must understand कि ये सारा प्रॉब्लम किधर है। ठीक, ये सारा किस्सा ये है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो फिर रीड्रॉ हुए थे बॉर्डर, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, दोबारा बॉर्डर्स रीड्रॉ होंगे। ये है अगले 3-4 साल का नक्शा। लेट्स वेट एंड लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। ठीक, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन साहब आपका, शाजिया अनवर चीमा साहब आपका, अमजद इकबाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नए किसी वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, कहने को बहुत ज़्यादा 3-4-5 साल, 10 साल, 11 साल का जो भी टाइम स्पैन है, वो हमें नज़र आ रहा है कि वो सामने आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। क्या होगा नया वर्ल्ड ऑर्डर, ये अभी कोई नहीं कह सकता। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि ईरान जंग के बाद भी ये बात वाज़े हो चुकी है कि सर्वाइवल हर मुल्क के लिए जो है वो उसका अपना है। जिसके पास अपने लिए अपनी ताकत उसके अंदर इतनी है कि वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ सकता है, वही ममालिक बचेंगे। जो दूसरे ममालिक हैं वो शायद बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि सुपर पावर यूएस किसी वक्त भी मुंह मोड़ सकती है। वो खुद भी जैसे कह लीजिए कि वो एम्पायर तबाह हो सकती है, वो किसी की मदद करने की या किसी को हेल्प करने की पोजीशन में ना रहे। सो इसलिए हर मुल्क को अपनी तैयारी खुद करनी है, अपने सर्वाइवल की जंग खुद लड़नी है। पाकिस्तान यकीनन अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो जैसे कह लीजिए कि आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान का जो रोल है वो बड़ा नुमायां होता नज़र आ रहा है। देखते हैं कि आगे क्या पोजीशन बनती है। आज तक के लिए इतना ही, कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह निगहबान।